Hare Krishna, thank you very much for joining today once again, and we welcome you all for this Gita Study Challenge for this new session. And we are actually covering what now is very important topics. हम भक्ति योग से संबंधित अभी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 जो कि हम जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं सातवें अध्याय जिसका नाम है भगवत ज्ञान। भगवान के विषय में ज्ञान जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं अपने विषय में। तो ये चीज अब हम इस अध्याय से हम सीख रहे हैं। तो पिछला हमने अभी तक जो चर्चा किया वो था कि भगवान ने बताया कि अर्जुन क्योंकि कुछ संशय में थे, अर्जुन संशय में थे, वो चाहते थे कि उन्हें कुछ क्लियरिटी मिले, क्योंकि अलग अलग प्रकार के योग के बारे में वो सुनकर उनके मन में बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और भगवान ने एंड में फिर ये भी कह दिया 6वें अध्याय के कि सबसे बड़ा योगी वह है जो भक्त है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। तो इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद और किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम अभी उसी अध्याय के आगे हम चर्चा कर रहे हैं 7वें अध्याय में। तो अभी हम शेयर करेंगे पीपीटी, और पीपीटी शेयर करेंगे, उसमें आपको उससे आगे हम चर्चा करेंगे 7th चैप्टर से। आज हम सिर्फ लेंगे 7 श्लोक, और इन 7 श्लोकों में हम देखेंगे कई जगह पर भगवान बताएंगे कि भगवान एक्चुअली हम अगर अपने दैनिक जीवन में भगवान को किस तरह से महसूस कर सकते हैं, भगवान को कैसे हम देख सकते हैं। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से सामने देखोगे, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि पानी पीते समय, प्रसाद लेते समय, सूर्य का दर्शन करते समय, नदी में स्नान करते समय, इस तरह से अनेक प्रकार की जो दैनिक जीवन में हम जो भी उपयोग कर रहे हैं, ऐसी चीजों में हम भगवान का कैसे दर्शन करें। तो ये आज का विषय रहेगा इसमें। सो वी आर जस्ट शेयरिंग द पीपीटी नाउ। भगवत गीता सेशन 36, हमने अभी तक 7 श्लोक कवर किए थे, तो आज 8वें से 14वें श्लोक तक आज भी हम 7 श्लोक और कवर करेंगे। द टॉपिक इज कृष्ण इज एवरीवेयर। ऐसे हमने कई सारे टॉपिक हमने ऐसे ही लिए हैं कि कृष्ण इज एवरीवेयर, वेयर कैन आई फाइंड कृष्णा, हाउ कैन आई सी कृष्णा। तो क्योंकि भगवत गीता में बार बार इस प्रकार से भगवान ने इन चीजों को बताया है कि कैसे हम भगवान को सभी जगह सदैव देख सकते हैं। तो ये विषय भी कुछ इसी प्रकार से है। तो हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ, प्रेयर्स के साथ, और इन प्रेयर्स में हम भगवान को, गुरु को वंदना करते हुए, उनको याद करते हुए हम इस सेशन का शुरुआत करेंगे। सो प्लीज चैंट विथ मी, द मंत्रास आर ऑन द स्क्रीन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So based on the teachings of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, that is ISKCON,
श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम दृशु। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो यहां हम देख सकते हैं कि भगवान हमें सब जगह कैसे दर्शन दे रहे हैं, और भगवान ये बता भी रहे हैं कि मैं सब जगह हूं, तो मुझे कैसे महसूस कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूं। अर्थात जब भी हम पानी पीते हैं तो उसमें देखिए जल में एक विशेष स्वाद होता है, ऐसा स्वाद होता है जो कि आपको किसी और वस्तु में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम जल पीते हैं तो जिस तरह से उससे प्यास बुझती है, उससे ना तो आप कोई जूस पीजिए, दूध पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कुछ भी पीजिए, परंतु जल पीने के बाद जिस तरह से हमें तृप्ति मिलती है वैसा कहीं नहीं मिलता। तो विशेष रूप से जल में एक स्वाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस, जल तो स्वादहीन होता है, लेकिन वो स्वादहीन होना भी एक प्रकार का स्वाद है, जिसमें हमें जल का एक अनुभूति होती है, जल के एक स्वाद की अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं कि वो सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, अर्थात जो भी प्रकाश हम देख रहे हैं वो भगवान का स्वरूप है। फिर वैदिक मंत्रों में ओंकार है, ओंकार अर्थात ओम का जो हम जप करते हैं तो वो वैदिक मंत्रों में भगवान ओंकार है। आकाश में ध्वनि है, अर्थात जो भी ध्वनि आकाश से गुंजायमान होती है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर भी भगवान का वो भी प्रतिरूप है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि इन सभी चीजों में सबसे बेस्ट चीज, जैसे वैदिक मंत्रों में सबसे बेस्ट क्या है, तो सबसे मुख्य मंत्र तो ओंकार मंत्र है, ओम का जाप, तो भगवान वो है। आकाश से जो ध्वनि निकलती है वो भगवान है, और मनुष्य में भगवान सामर्थ्य है। तो जब भी हम किसी मनुष्य में किसी प्रकार का सामर्थ्य देखते हैं, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली है, जैसे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जैसे कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, या कोई बहुत धनवान है, या कोई बहुत प्रसिद्ध है, तो इस तरह के जितने भी सामर्थ्य हम देखते हैं किसी मनुष्य में, तो ये सारे सामर्थ्य वास्तव में भगवान कृष्ण से आते हैं। जैसे हम किसी मनुष्य में कोई सामर्थ्य देखें तो हमें तुरंत ये समझना चाहिए कि ये देखिए ये भगवान की शक्ति है। So the impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and and then the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. तो दोनों ही, चाहे निर्विशेषवादी हो या साकारवाद हो, निराकारवाद हो या साकारवाद हो, दोनों तरीके से हम भगवान को गुणगान करते हैं। जो निराकारवाद होता है, जो भगवान को नहीं मानता कि भगवान का कोई साकार रूप होता है, तो वो भी इसी तरह से देखता है कि जल के स्वाद में भगवान की अनुभूति करता है। और जो भक्त होता है, जो भगवान के सगुण रूप को, साकार रूप को मानता है, वो भी भगवान का धन्यवाद देता है कि भगवान ने इतने कृपा पूर्वक हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए जल प्रदान किया। अर्थात दोनों तरीके से देखें तो जैसे ही कोई जल पीता है, अगर कोई भक्त है, चाहे वो निर्विशेषवादी हो या फिर साकारवादी हो, दोनों ही जब जल पीते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करो, हर समय पर भगवान को हमें चिंतन करना चाहिए। हर समय पे हमको यह देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे भगवान है। जब हम सुबह सूर्योदय होता है, सूर्य को देखते हैं, तो हमें तब तुरंत भगवान को याद करना चाहिए कि देखिए ये सूर्य के पीछे भगवान का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल रहा है। सूर्य एवं चंद्रमा भगवान के आंखों के समान है, दोनों आंख भगवान के सूर्य एवं चंद्र है। तो जैसे हम सूर्य देव या चंद्रमा को देखते हैं तो हमें तुरंत भगवान का स्मरण होना चाहिए कि भगवान ऐसे, देखिए भगवान के नेत्र है। अच्छा, अगला श्लोक 7वां अध्याय 9वां श्लोक। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, हाँ, पृथ्वी में जो सुगंध व्याप्त है मैं वो हूँ, और अग्नि की ऊष्मा में हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। तो जो भी चीज है भगवान उसके गुण को रिलेट कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी में अनेक प्रकार के फूल हैं, जो फूलों में खुशबू आती है, या किसी किसी खाद्य पदार्थ से कोई खुशबू आती है, तो ये जितने भी सुगंध आते हैं ये सभी पृथ्वी के गुण हैं। तो पृथ्वी के ये सारे जो गुण हैं अर्थात सुगंध, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और दूसरा जो तत्व है अर्थात अग्नि, अग्नि से सबसे मुख्य रूप से हमें क्या चीज प्राप्त होता है? ऊष्मा। ऊष्मा और प्रकाश। तो खैर प्रकाश के बारे में भगवान ने कह दिया कि वो सूर्य एवं चंद्रमा में प्रकाश है, सूर्य एवं चंद्रमा के। पर अभी ऊष्मा की बात आ रही है तो अग्नि की बात कर रहे हैं। अर्थात हर जगह से जो बेस्ट चीज निकल के आती है, जो बेस्ट क्वालिटी होता है, जो सबसे अच्छा गुण होता है, तो वो भगवान से ही आता है। और भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। अर्थात सभी जितना भी जितने भी जीव हैं, इन जीवों में जीवन है। तो जब तक अगर जीवन नहीं रहेगा तो वो जीव फिर नहीं रहेंगे किस काम के। तो इसमें सबसे मुख्य तत्व क्या है जीवों में? वो है जीवन, वो भगवान है। तपस्वियों का सबसे मुख्य चीज क्या है? तप। क्योंकि जो तप नहीं करेगा वो तपस्वी कैसा? तो तपस्वियों में सबसे मुख्य चीज है तप, और वो भी भगवान है। इसलिए भगवान जितने भी चीजें हैं सबका मुख्य जो अंग है वो भगवान को प्रदर्शित करता है, उनको दर्शित करता है। जैसे मनुष्यों में पुरुषार्थ, सामर्थ्य, जो कि हमने पिछले श्लोक में देखा। कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छे अच्छे गुण हो, परंतु जैसे ही किसी के अच्छे गुण हम देखें, उसके सामर्थ्य को देखें, तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि सारे मनुष्य में सामर्थ्य में हो। तो वो सामर्थ्य अगर उसमें है तो वो किस कारण से? वो भगवान के कारण से। ऐसे हम भगवान को सब जगह देख सकते हैं। वैसे तो हम भगवान को फिर कहीं देखना हमारे लिए संभव नहीं है बिना विग्रह के। किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहां पर विग्रह ही देख पाते हैं। परंतु अगर सभी जगह, सर्वत्र और सदैव देखना है हर समय पे, तब हमें भगवान के गुणों को उस तरह से देखना चाहिए। कहीं पर भी हमें कोई अच्छा गुण दिखे, कोई अच्छी चीज दिखे, तो तुरंत हमको रिलेट करना चाहिए भगवान से। अगला श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो यहाँ भी हर अच्छी चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं। आप फिर कहेंगे कि ऐसा क्यों कि सब अच्छा चीज भगवान है, बुरा चीज नहीं है। मतलब कहने का भाव ये है कि उस चीजों में सबसे मुख्य जो अंग है वो भगवान है, अर्थात समस्त जीवों का आदि बीज। तो भगवान आदि बीज है, अर्थात आदि बीज अर्थात सबसे शुरुआत के बीज, जहां से सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। इनडायरेक्टली भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सारे जीवों की उत्पत्ति का कारण हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, अर्थात बुद्धिमान में से अगर बुद्धि हटा दिया जाए तो बुद्धिमान नहीं रहेगा, अर्थात उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान उस बुद्धिमान की बुद्धि है। समस्त तेजस्वी पुरुषों के तेज है। अब तेजस्वी में से तेज हटा दें फिर कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अर्थात भगवान को अगर हम माइनस कर देंगे उस चीजों से तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम भगवान को माइनस कर देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जैसे बुद्धिमान से अगर बुद्धि हटा दें, तेजस्वी पुरुष से तेज हटा दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, वैसा ही अगर हमारे जीवन से भगवान को हटा दें तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं। तो कृष्णा इज द प्राइम एटर्नल अमंग ऑल एटर्नल्स। ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी। Is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. तो भगवान ही सृष्टा हैं, भगवान ही पालनहार हैं, और सभी जीवों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान अपने विषय में अर्जुन को ओपनली अब बताना आरंभ कर चुके हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि इनडायरेक्ट भगवान बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्ट नॉलेज दे रहे हैं भगवान अर्जुन को कि मैं क्या हूं,
आप मुझे कैसे देख सकते हो अपने जीवन में, संसार में, इस संसार में जीते हुए, जीवन यापन करते हुए आप हर समय मुझे कैसे ध्यान कर सकते हो। कई बार भक्त लोग ऐसा बताते हैं कि अ, वैसे तो ये भगवद गीता में भी बताया गया है कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं कि 24 घंटे मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो। कैसे संभव है सदैव भगवान का चिंतन करना, जबकि हम सो रहे हैं, जबकि हम कुछ काम कर रहे हैं, जबकि हम नहा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, तो कैसे चिंतन करें? ये प्रश्न भी बहुत लोग का आता है। भक्त लोग भी कहते हैं कि भगवान का सदैव चिंतन करना चाहिए। अब कैसे करें? लेकिन देखिए, ये कहने से पहले मनमना भव मद भक्तो ये कब कहा भगवान ने? 9वें अध्याय में, 34वें श्लोक में। उससे पहले भगवान ने इतनी सारी चीजें बता दी है कि भगवान को कैसे हर समय हम देखें, कैसे हर समय भगवान का हम चिंतन करें, है ना? कैसे हर 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 स्थिति में हम भगवान को ध्यान करें, उनका दर्शन करें। तो उसके बारे में तो पहले ही बता दिया है, तो फिर ऐसा क्यों कि फिर ये प्रश्न उठना कोई इसका कोई कारण तो है नहीं कि 24 घंटे हम कैसे भगवान का ध्यान करें। ऐसे ही करें जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जल पीते समय उसका जल का जैसे ही स्वाद मिलता है, तभी इमीडिएट आप सोचिए कि भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश में हूँ। अच्छा, जैसे ही हम प्रकाश देखें तो तुरंत भगवान का ध्यान करें। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में सदैव भगवान को याद कर सकते हैं। आप कुछ भी देखिए, कोई भी चीज हो रहा हो, उसको आप भगवान से जोड़ दीजिए और आप देखिए आपके लिए भगवान का चिंतन कितना आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। सॉरी, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, अर्थात जो बलवान है उन बलवानों का वो बल है। कैसा बल है? ऐसा नहीं कि कोई भी बलवान है उसका बल है भगवान। कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल, अर्थात वो शक्तिशाली है, बलवान है, लेकिन किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उसमें, बिना इच्छा के वो बल है। तो मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, अर्थात अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना? तो धर्म के विरुद्ध नहीं होने वाला जो काम, काम अर्थात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी प्रकार से जो वैवाहिक जीवन में जो शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं स्त्री पुरुष, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। कब धर्म के विरुद्ध नहीं होगा? पहला चीज, पहला कंडीशन है कि आप विवाहित होने चाहिए। विवाहित होंगे तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। दूसरा, धर्म के विरुद्ध कब नहीं होगा? जब आप संतान उत्पत्ति के लिए अ, संतान उत्पत्ति के लिए उस समय पर आप संबंध बना रहे हैं। और तीसरा, वो कब धर्म के विरुद्ध नहीं होगा? जब आप यह सोचकर संतान उत्पत्ति करना चाह रहे हैं कि मेरा जो संतान होगा वो भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान, तो हमें कृपया ऐसे संतान की उत्पत्ति कराइए हमसे कि जो आगे चलकर आपकी भक्ति का प्रचार कर सके, आपकी भक्ति में लग सके। तो इस प्रकार की ये 3 कंडीशन अगर वो फॉलो करते हैं तब हम समझ सकते हैं कि ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। और ऐसा काम भगवान कहते हैं कि ऐसा जो संबंध बनाते समय जो काम की इच्छा आती है, जो इच्छा है, काम अर्थात इच्छा कह सकते हैं, तो ऐसी इच्छा भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और धर्म के विरुद्ध अगर है, धर्म के विरुद्ध है, तब तो भगवान वहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए धर्म के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा है यहाँ पर कौरवों के तरफ से, इसलिए भगवान कौरवों के पक्ष में नहीं है। परंतु पांडव क्योंकि धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए भगवान पांडवों की तरफ। तो ये इस अध्याय से भी हम समझ सकते हैं, सॉरी, इस इंसिडेंट से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कौरवों के पक्ष में क्यों नहीं है और पांडवों के पक्ष में क्यों है। क्योंकि भगवान के बारे में भी कहा गया है कि जो भगवान है वो धर्म जहाँ होता है उधर भगवान होते हैं, है ना? या यूं कह लें कि भगवान जिधर होते हैं धर्म वहां होता है। तो यहाँ तो भगवान स्वयं पांडव की तरफ है। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्मराज हैं, धर्म के प्रतीक हैं।
इस तरह से देखा जाए तो धर्म का पूरा पूरा एक पर्सोनिफाइड व्यक्तित्व रूप पांडवों में झलक रहा है, जबकि कौरवों में अधर्म झलक रहा है। इसीलिए भगवान वहां प्रेजेंट नहीं है, और भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है मैं वह काम हूं। तो इसलिए भगवान पांडवों के सहित खड़े हैं। तो हमने जो अभी चर्चा किया कि संतान उत्पत्ति के बारे में, तो ये तीन चीज बहुत आवश्यकता है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले धर्म के विरुद्ध है या नहीं इसके जानने के लिए तीन चीज ध्यान रखिए। सबसे पहला, वो बिना विवाह के कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अवैध संबंध कहा जाता है। तो वैध कब होगा? जब वो विवाहित जीवन में हो। दूसरा, संतान उत्पत्ति के लिए ही ऐसा संबंध बनना चाहिए, क्योंकि अगर संतान उत्पत्ति के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने इंद्रिय सुख के लिए संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध है। और तीसरा ये है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जो संतान हमारी उत्पन्न होने वाली है, कृपया आशीर्वाद दीजिए कि वो आपका भक्त बने। हम अगर ऐसा करते हैं तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं होगा, धर्म के अनुसार होगा, और भगवान वहां पर्सनली प्रेजेंट होंगे। ऐसे क्रियाकलापों में भगवान की स्वीकृति रहेगी। भगवान की स्वीकृति के साथ वो जब होगा, तब जो संतान है वो भी एक भक्त संतान उत्पन्न होगी। इसी को गर्भ धारण संस्कार भी कहते हैं। गर्भ धारण करने से पहले माता एवं जो पिता हैं, तो ये दोनों तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, अपने इच्छा को शुद्ध करते हैं। उन इच्छा को शुद्ध करने के बाद वो जब इस क्रियाकलाप में इसमें इसमें आते हैं, अर्थात संबंध बनाते हैं, तब जो संतान उत्पत्ति होती है, उसमें किसी प्रकार के अधर्म की या फिर काम वासना की इच्छा नहीं रहती। वो एक भक्त वहां पर उत्पन्न होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। तो भगवान अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर रहे हैं। इस अध्याय से ही भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे सब कुछ हैं और भगवान से परे और कुछ नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों के तीनों भगवान की शक्ति से प्रकट होते हैं। कहने का भाव यह है कि जो प्रकृति है वो भी भगवान के अंडर है ना। तो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। भगवान है तो सब कुछ, जल के स्वाद हैं, सूर्य चंद्र के प्रकाश हैं, मनुष्य के पौरुष हैं, ये सब कुछ तो है भगवान। बलवान के बल हैं, परंतु फिर भी स्वतंत्र है। अच्छा, एक साथ दोनों? हाँ, दोनों। भगवान है तो सब कुछ, भगवान सब में भी है, सब कुछ भी है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी स्वतंत्र है। इस भौतिक संसार के बाधा, इस भौतिक संसार के बंधन में नहीं फंसते जैसे कि हम फंसे हुए। तो भगवान कहते हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान से ही तो ये सारी शक्तियां आती है। भगवान की शक्ति से ये सारे गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, अपितु वे मेरे अधीन है। तो ये फोटो हम देख सकते हैं, वेरी क्लियर। इसमें तीन गुण हैं, जो तीनों माता जी हैं, वो अपने हाथ से रस्सी लगाकर हमें कठपुतली के समान हमें नचा रही हैं। परंतु भगवान कृष्ण उनके भी बॉस हैं। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम इन तीनों गुणों से छुटकारा पा जाएंगे। द स्टेट लॉज वन में बी पनिश्ड, हाँ, सो बट द किंग द लॉ मेकर इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ। तो जैसे कोई नियम बने हैं, स्टेट लॉ, जो नियम बने हुए राज्य के, तो वो कुछ पनिशमेंट देती है, कुछ दंड निर्धारण करते हैं। वो कोई दंड निर्धारण करते हैं किसी अपराधी के लिए, परंतु चूंकि राजा ने वो सारे नियम बनाए हैं, इसलिए वो नियम उस पर लागू नहीं होते।
क्योंकि राजा ही नियम बना रहा है, वो जब चाहे वो तब बदल ले। हाँ, अगर उसने कुछ गलती किया है तो राजा को भी इस तरह का दंड भुगतना चाहिए, क्योंकि उसका ही नियम बना हुआ है तो खुद को पालन करना चाहिए ना। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अब अगर आप खुद ही पालन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे पालन करेंगे, राइट? तो खैर वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी जो लॉ मेकर होता है, जिसने नियम बनाए हैं, जैसे कि राजा, उस पर वो नियम पालन नहीं करते, है ना, उसके ऊपर वो लागू नहीं होते। सिमिलरली, ऑल द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, goodness, passion, and ignorance are emanations from the Supreme Lord Krishna. But Krishna is not subject to material nature. Therefore, he is निर्गुणा। तो भगवान का एक नाम है निर्गुण, है ना, भगवान को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण शब्द का ये अर्थ नहीं होता है कि भगवान में कोई गुण नहीं होते। निर्गुण शब्द का ये अर्थ होता है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं होते, इसीलिए उन्हें निर्गुण कहते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान इन प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत, उनके अधीन नहीं होते और उनके अंतर्गत नहीं आते, इसीलिए वो निर्गुण कहलाते हैं, है ना। तो कहने के लिए लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि उनमें कोई गुण नहीं होता इसलिए निर्गुण है। तो खैर भगवान के केस में ऐसा है कि भगवान के पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस, इतने गुण हैं। इसीलिए भगवान को चलो हम निर्गुण बोल भी देते हैं, चलो ठीक है, भगवान निर्गुण है, कि भगवान में इतने गुण हैं हम गिन भी नहीं सकते, भाई ठीक है। पर निर्गुण शब्द का सही व्याख्या ये है कि भगवान प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत नहीं आते। ओके, अगला श्लोक, 7वें अध्याय 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं समझ सकता, को नहीं जानता। अच्छा, दो तीन शब्द को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है गुणातीत। गुणातीत शब्द का अर्थ होता है जो तीनों गुणों से परे हो। भगवान को गुणातीत कहते हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं भगवान। और दूसरा है अविनाशी, भगवान का कभी भी नाश नहीं होता। तो ये संसार चूंकि मोहग्रस्त है, ये संसार मोहग्रस्त है कैसे? तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। अगर इन तीनों गुणों से आच्छादित नहीं होता ये संसार, तो ये संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को बहुत आसानी से जान जाता। परंतु चूंकि ये संसार पूर्ण रूप से ढका हुआ है भगवान के इस माया शक्ति के द्वारा, ये भौतिक संसार ढका हुआ है, तो सतो, रजो तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान को जानने के लिए पर्दा हटाना पड़ता है। ये कौन सा पर्दा है? ये पर्दा भगवान खुद कहते हैं कि मैंने अपने आप को ढक लिया है। मैं अपने आप को ढक लेता हूं माया शक्ति के द्वारा, ताकि कोई भी मुझे नहीं देख पाए, मुझे नहीं पहचान पाए, कोई भी मुझ तक पहुंच ना पाए इतनी आसानी से। तो मैं अपने आप को ढक देता हूँ। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। जानबूझ के करते हैं भगवान। नाहम प्रकाशा सर्वस्य, सबको प्रकाशित नहीं होता मैं। योग माया समावृता, सम आवृता, आवृता अर्थात ढकना, तो समावृता, भगवान ढक लेते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा। योग माया के द्वारा जब भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, तो दुर्योधन के सामने खड़े भगवान कृष्ण हैं, देखिए, लेकिन दुर्योधन उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। दुर्योधन को लगता है एक ग्वाल बाल है, एक ग्वाला है, माया भी है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। परंतु भगवान चूंकि स्वयं अपने आप को उन्होंने ढक के रखा है, जैसे अगर एक बादल है, बादल अगर सूर्य को ढक दे, तो क्या आपको लगता है कि सूर्य बादल के प्रभाव से ढक जाएगा? सूर्य इतना विशाल है, इतना विशाल है, लेकिन चूंकि बादल यहाँ हमारे पास रहते हैं, इसीलिए वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सूर्य को ढक लिया। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, तो वो सारे कोहरे और सारे बादल की चीजों को उड़ा देता है, और तब फिर वो हमें एज इट इज दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने तो चूंकि अपने आप को कवर करके रखा है,
लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान को पहचान जाते हैं। वो भले गुणातीत हो, भगवान अविनाशी हो, परंतु जो भक्त हैं वो भगवान को पहचान जाते हैं। उनमें इस प्रकार की कोई मूर्खता या कोई गलती नहीं होती कि वो भगवान को ना पहचाने। ओके, अगला श्लोक, अंतिम श्लोक आज का, 7:14। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला श्लोक, जिसको कि आपको याद कर सकते हैं, याद कर लेना चाहिए इस श्लोक को। इसको पेपर में लिख के गांठ बांध के अपने गले में टांग के घूमना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक आपको बताएगा कि इस संसार से, इस भौतिक संसार से कैसे पार जाएंगे। ये भौतिक संसार एक अथाह सागर के समान है। इस अथाह सागर में हम डूब रहे हैं, थपेड़े खा रहे हैं, बार बार कभी डूब रहे हैं, कभी फिर बाहर निकल रहे हैं। इस तरीके से हमारा जीवन कट रहा है। परंतु इस संसार से बाहर निकालने का एकमात्र साधन है उनके भगवान की कृपा। अब भगवान कब आएंगे? तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं सबके लिए नहीं आता। भगवान क्या कहते हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। एक एक शब्द को समझिए। दैवी येषा गुणमयी, अर्थात ये जो प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को, है ना, यह देवी शक्ति है। प्रकृति के 3 गुण वाली जो मेरी शक्ति है वो दैवी शक्ति है। दैवी येषा गुणमयी। तो ये गुणमयी शक्ति, तीनों गुणों वाली ये जो देवी शक्ति है ना। और मम माया दुरत्यया, तो वो मम माया, वो मेरी माया है, मेरी शक्ति है। दुरत्यया, दुरत्यया अर्थात बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल, असंभव। किसने कहा असंभव? भगवान ने कहा। अगर किसी और, कोई और कहता कि नथिंग इज, मतलब अगर ये इम्पॉसिबल है, तो हम वहां कम से कम प्रयास कर सकते हैं और उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान ने कह दिया कि इम्पॉसिबल है, तो फिर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं, अर्थात जो भगवान कृष्ण को सरेंडर कर चुके हैं, मायाम एताम तरंती ते, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसे सरलता से पार करना बहुत आसान है। अगर हम भगवान की सेवा में, अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाएं, तो इस भौतिक संसार के इस बड़े से बड़े सागर को पार करना बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से हम भगवान की माया से हम बच सकते हैं, इस दैवी शक्ति को पार कर सकते हैं, क्योंकि ये पार करना अत्यंत कठिन कार्य है। कई बार आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको नदी में स्नान कराने ले जाते हैं तो वो पार नहीं कर पाते। तो वो पानी में ही रुके रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें। इतने में वो जिनके साथ गए रहते हैं, उनके पिता होंगे, उनके चाचा मामा जो भी हैं, तो वो भी नदी में कूदते हैं और फिर उनको धीरे धीरे पकड़ के उनको पार करके ले जाते हैं, ताकि उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं भी पार कर सकता हूँ। खैर, यहाँ पर भव सागर में तो हमें अकेले पार करने के लिए भगवान डिस्करेज करते हैं कि भाई अकेले अकेले आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले जाएंगे तो आप इस सागर में डूब सकते हैं। तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। और दूसरा क्या चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो है भगवान से प्रयास, भगवान से मांगते रहना, भगवान से प्रार्थना करते रहना कि भगवान हमें बचाइए यहाँ से। जैसे गजेंद्र बहुत समय तक प्रार्थना कर रहा था, और कई 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 समय से वो, है ना, वो कई समय से प्रार्थना करते हुए उसके बाद फिर अंतिम समय आया तो भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने उसकी जान बचाई। तो यह कि हमें भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान आपकी दैवी शक्ति से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ओके, सो ये था जो सीक्रेट था कि भगवान को कैसे पहुंच सकते हैं और इस भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं। तो ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति करें, अगर हम भगवान को हम पूर्ण रूप से शरणागत हों, तब ये चीज आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? कि हम इस भौतिक संसार को पार कर जाएं। देखिए, भौतिक संसार अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में या भौतिक संसार में पांच पांच महाद्वीप महासागर है। इन पांचों महासागर को अगर हम मिला दें तो भी, पांच महासागरों को मिला दें तो भी ये भवसागर से बड़ा तो सागर नहीं है, क्योंकि भवसागर इस सभी सागरों को मिलाकर है।
तो इस भव सागर का तुलना हम नहीं कर सकते, इतना इतना विशाल है। परंतु इस भव सागर को अगर कोई भगवान का भक्त है, तो भगवान का भक्त अगर वहां पर कीर्तन करे, भगवान को शरणागत हो जाए, तो यही भव सागर, जो कि पांचों महासागर से भी विशाल है, बड़ा है, यही भव सागर एक छोटे से बछड़े के पैर से जो खूर का निशान बनता है, उसका उसके साइज का ये भव सागर हो जाएगा। और इसको कोई भी, हाँ, हम आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा भी लंगड़ाते हुए उसके पार चला जाता है। तो ये कितना आसान हो जाएगा भव सागर को पार करना। तो इतना हमारे लिए ये इजी प्रोसेस बना दिया भगवान ने कि दोज विल सरेंडर, सो दे विल क्रॉस ओवर दिस ओशन ऑफ मिसाइंस। हरे कृष्णा। सो ये आज का सेशन था। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं हमें प्रश्न अपने। कृष्णा इज एवरीवेयर इस टॉपिक से रिलेटेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे भगवान हैं तो हम जैसे उनको जैसे हर डिस्टिंक्ट किए जा रहे हैं, मतलब जैसे उनके बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो हम शायद अपने जीवन भर में उतना ज्ञान ले भी ना पाए, मतलब इतनी सारी चीजें। जैसे अभी हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बात कर रहे हैं, और बहुत लोग मतलब एक, जैसे हमारी सबकी उत्पत्ति तो भगवान से ही हुई है, तो हम एक जनरल थॉट रख के चल सकते हैं कि मतलब कभी कभी प्रभु जी बहुत वो हो जाता है ना, मतलब इतने सारे डिस्टिंक्शन भगवान के बना देते हैं कि उसी में हम उलझ जाते हैं मतलब। हम्म। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहे, ताकि हम मतलब सुबह शाम 24 घंटे बस उन्हीं पे ध्यान लगा सके। तो भगवत गीता ने में भगवान कृष्ण ने एक ही बार स्पीच दिया है, तो भगवान ने सभी वर्गों के लोगों के अनुसार इसमें ज्ञान दिया है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत जिनको फिलोसॉफिकल नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए ये भगवान का जो नॉलेज है, अलग अलग डिस्टिंक्शन जितना भी ये जो कैटेगरी वाइज उन्होंने बांटा है, तो ये सब जो इनको समझाने के लिए, जो सरल भाषा में समझना चाहता है, सिंपल आसान भाषा में, बोलते हैं ना कि भाई आसान भाषा में समझाओ, तो आसान भाषा में तो यही है कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, जो कि भगवत गीता का वास्तव में बताया गया है। तो फिर भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और खुश रहिए। एंड रिजल्ट तो यही है। भगवत गीता सर्वधर्मान परित्यज्य क्या कहता है? भगवान को सदैव अपने आप को सॉरी, सदैव भगवान को अपने आप को सरेंडर करके रखना चाहिए, शरणागति में रहना चाहिए। तो भगवान की शरणागति अर्थात क्या? भगवान को सदैव कीर्तन करें, भगवान के बारे में सुने, पढ़ें, दुख दूसरों को बताएं। और ये आसान भाषा में है, परंतु कुछ लोगों के माइंड में ये चीज नहीं आती कि क्यों हम भगवान को सभी जगह कैसे देखें, कैसे चिंतन करें, या भगवान साकार है निराकार है। तो ये सब चीजों को डिफीट करने के लिए भगवान ने भगवत गीता में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अदरवाइज अर्जुन को ऐसे कोई डाउट नहीं है। डाउट्स तो हमारे अलग अलग टाइप के मेंटालिटी के लोगों को क्रिएट होगा। तो आपने जो पूछा बहुत सही बात है कि भाई इतना डिस्टिंक्शन करने की क्या जरूरत है, हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सब सीखने का थोड़ी ना समय है। तो हमारे पास रेस्ट सही समय नहीं है, परंतु भगवद गीता में भगवान ने उन सारे टाइप के लोगों के लिए चीजें बताई है, जो हमको आए दिन मिलते रहेंगे। कभी कोई मिलेगा, वो बोलेगा कि प्रभु जी मुझे भगवान की भक्ति करने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है। तो मेरे परिवार में ऐसा समस्या है, घर में ये समस्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब जब आप भगवत गीता का सब कुछ अध्ययन नहीं कर रहेंगे, तब किए रहेंगे, तब आप उसको सही रूप से नहीं बता पाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और भक्ति क्यों जरूरी है। ये सब चीज अगर उसे बतानी है तो आपको भगवत गीता पूर्ण रूप से जाननी पड़ेगी। अब यहाँ जो बता रहे हैं भगवान की सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भगवान से ही उत्पत्ति होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। आपने कुछ चीज बनाया अर्थात आप उससे फ्री है ना, तभी तो आप उसका रचना किया आपने। वैसे हमारे लिए हमने क्या रचना किया, हम तो ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसा कोई उत्पत्ति अभी तक कुछ की नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों गुण मेरे से आते हैं,
इसलिए मैं इनके अधीन नहीं हूं। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं माया के वश में जाता हूं, कुछ लोग मायावादी यही समझते हैं ना कि भगवान माया के वश में है। इस संसार में भगवान भी जब आते हैं तो माया के वश में आ जाते हैं, इस संसार से बाहर निकलते हैं तो फिर पूर्ण भगवान बन जाते हैं। तो ये मायावादी इस प्रकार का सोचते हैं। तो ये बात ही इसी बात से खंडन हो रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो तीनों गुण तो मुझसे आते हैं, तो मैं इन तीनों गुण के अधीन तो नहीं हूँ। सीधी बात है ना। तो ये है कि कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए भगवत गीता में भगवान ने इन सारी चीजों को बोला। अदरवाइज इसका युद्ध भूमि से कोई खास लेना देना तो नहीं लगता ना। ऐसा तो कुछ खास समझ में नहीं आता कि भाई युद्ध भूमि के बारे में क्वेश्चन था, वो तो आपने शायद आंसर कर भी दिया, लेकिन अब ये सब कहाँ से चालू हो गया। कभी कभी हम बैठते हैं चर्चा करने के लिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि कल शाम को क्या खाया, कल शाम को क्या खाया, अच्छा वो पनीर की सब्जी बनी थी, अच्छा पनीर, पनीर क्या भाव चल रहा है, पनीर इतना चल रहा है, अच्छा अच्छा। अरे बड़ा महंगा हो गया, पिछले साल में लिया था तो इतना था। उसके बाद फिर महंगाई, महंगाई से फिर सरकार, सरकार से फिर उसके बाद आपस में आक्रोश। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऐसा बढ़ता जाता है। तो हमने स्टार्ट कहाँ किया था और खत्म कहाँ हो रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता तो चलो एक नोट पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, लेकिन चूंकि प्रश्न उठते जा रहे हैं अर्जुन के, और ये प्रश्न हमारे अंदर भी हाईलाइट होते हैं, और हमारे और भी मानसिकता इसमें से आगे और भी परिलक्षित होगी कि कैसे हम कैसे कैसे मेंटालिटी के साथ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो वो जब चीजें आती जाएगी धीरे 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 धीरे, तब जाकर हम उसको समझते जाएंगे उस फिलॉसफी को, और उसके बाद हम पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं। अदरवाइज फिर हम ही बोलेंगे कि भगवान ने हमको पूरा ज्ञान दिया नहीं, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। ओके। सो निखिल का प्रश्न है, सोते समय कृष्ण को याद नहीं कर सकते तो फिर हर समय ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सोते समय अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितने समय तक हमारा मन, हमारे जो चेतना जागृत अवस्था में है, तब तक हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और जितना देर तक आप चिंतन करेंगे भगवान का, उसके बाद जब आप सोएंगे तो सोते समय भी आपको उसी का चिंतन होगा जो कि आपने दिन भर जिसके में समय दिया है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का चिंतन सदैव दिन के समय में हमें करना चाहिए, जागृत अवस्था में करना चाहिए। और सोने के समय में हमको भगवान को प्रार्थना करते हुए, याद करते हुए सोना चाहिए, प्रणाम करते हुए सोना चाहिए, ताकि हम फिर जो रात्रि का समय है, या तो वो गहरी नींद में जाए बिना कोई सपने के, और अगर सपना आए भी तो सपने में भगवान एवं भगवान के भक्त आए। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है जब आप भगवान एवं भगवान के भक्तों को सपने में देखते हैं, उनसे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनके साथ कुछ सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है आपके साथ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और यही चीज है कि आप सोते समय भी भगवान को कैसे ध्यान कर सकते हैं। ओके। सो पूरे दिन हम जिस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं वही हमें रात्रि समय में स्वप्न में आता है। तो चूंकि अगर हम दिन भर भक्ति करें तो रात्रि समय में भी वो भक्ति के चीज हमारे जीवन में, हमारे स्वप्न में आएंगे। और ये वैसी बात है कि पूरे जीवन भर अगर हमने गलत काम किया तो बुढ़ापे में हम चाह कर भी भगवान की भक्ति करना हमारे लिए बड़ा असंभव सा कार्य होगा, क्योंकि अभी वो बोलते हैं ना कि ओल्ड बैम्बूस नेवर बेंड। जो पुराने बांस हो जाते हैं उनको आप बेंड नहीं कर सकते, उनको बेंड करेंगे तो टूट जाता है। तो हमको तोड़ना नहीं है चीजें। तो अगर हम चाहते हैं कि चीजें ना टूटे तो हमको उसको प्रॉपर टाइम पे उसको शेप देना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम अर्थात क्या होता है कि वो होता है किशोरावस्था, कुमारावस्था, बचपन के समय की बात है। अगर उस समय से अगर आप उसको शेप देना चालू करेंगे तो धीरे धीरे करके हम फिर बाद में सूखे बांस को नहीं, बल्कि वो पहले से धीरे धीरे उसको बेंड करेंगे तो हम उसको सही शेप दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति जीवन भर जिसने भक्ति किया है तो उसको मृत्यु के समय में भी भगवान की भक्ति ही याद आएगी। लेकिन जिसने जीवन भर भगवान, जिसने जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की, वो अंत समय में कितना भी प्रयास करे पर भगवान की भक्ति करना उसके लिए संभव नहीं होगा।
तो इसीलिए इसी उदाहरण के साथ हम ये देख सकते हैं कि सोते समय क्या करना चाहिए, सोने से पहले क्या करना चाहिए। तो सोने का जो टाइम है तो 6-7 घंटा 8 घंटा जो भी है, लेकिन उससे पहले अगर दिन भर हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हम भगवान को सदैव चिंतन करते हुए हमारा जीवन बीते, हमारा दिन निकले, तो वैसा ही हम फिर भगवान की भक्ति, भगवान के शरणागति में जा सकते हैं और स्वप्न भी हमें वैसा ही आएगा। Okay, so we then stop here. Hare Krishna. So we'll stop here. We thank everyone for joining for this session 36. Although we are not covering in detail, we are covering in portion wise in short form so that you all can read properly. So please read Bhagavad Gita regularly. Little. It is said that slow and steady wins the race. So slow and steady, you go on. And if you walk like turtle also, still one day you will reach to the target. Although we are not turtle, we are the spirit soul. Like in a physical term, we can say that we are not the turtle, we are the human beings. So for us, the race is not so difficult. We can try because this is the best life what we can achieve, the human form of life. So that is the thing. So if we practice properly and we can run properly on this path of devotional service, then one day it's very sure that we are going back to God. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Hare Krishna.